राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक काफी देर तक चली, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े आला नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जो अलग अलग विधानसभाओं से तीन नाम आए हैं उन पर चर्चा हुई और ये सूची अंतिम रूप से केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। तो टिकट बंटवारे को लेकर, नामों की घोषणा को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत बीजेपी के कई बड़े आला नेता मौजूद रहे। अब ये रिपोर्ट आगे भेजी जानी है। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तय हुआ और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। जैसा कि आपने कल देखे थे कि 5 प्रण जो है वो बीजेपी के द्वारा जारी किए गए, उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जो चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के चयन होने हैं उसको लेकर के आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, जिसमें कि झारखंड के जो झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई और नेता शामिल होते हैं। जो झारखंड के संगठन प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो मौजूद रहते हैं। तो तमाम नेताओं के द्वारा जो है इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाती है और जो आने वाले समय में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी उससे पहले जो तीन नाम पर एक तरह से कहे रायशुमारी हुई है 81 विधानसभा क्षेत्रों में, तो जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन होना है, ऐसे में उन सीटों के तीन नाम जो आए थे या फिर 4 नाम भी जो थे उस पर विस्तार से चर्चा हुई। उनके दावेदारी को स्पष्टता से रखा गया कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाए और क्यों बनाया जाए। तो एक तरह से कहें तो एक गहन मंथन और चिंतन जो है लगभग 3 घंटे से अधिक का जो वक्त है वो लगा है इसमें, और तमाम नेता जो है एक फाइनल सूची यहाँ से बना करके 2 नाम जो है यहाँ से भेजेंगे और फिर उस नाम में से एक का चयन किया जाएगा, जो कि वहाँ केंद्रीय चुनाव समिति या फिर संसदीय बोर्ड की जो बैठक है उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उम्मीदवार किसे बनाया जाए। दरअसल बीजेपी यह चाहती है कि झारखंड में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, ताकि उम्मीदवारों को थोड़ा वक्त मिले, अपने मैदान में जो है वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। इसको लेकर के जल्द से जल्द सूची जारी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो झारखंड के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा था कि 7 और 8 तारीख को दिल्ली में जो है महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ जो गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे होने हैं वो भी क्लियर हो जाएगा और 10 तारीख तक जो है सब चीज की घोषणा हो सकती है। ये भी कहा था हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि कुछ ही सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया बाकी है, पहले ही उम्मीदवारों के नाम पर जो है मंथन कर लिए गए हैं। तो आज उन नामों पर जो है एक तरह से प्रदेश स्तर पर जो चुनाव समिति की बैठक हुई है उस पर मुहर लगा करके यहाँ से केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और फाइनल लिस्ट जो है वहीं से निकल कर आएगा। तो अब ये जरूर है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहले संकेत दिए थे कि झारखंड में बैठक होगी, उसके बाद दिल्ली में बैठक होगी और दोनों विषयों पर, एक तो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और दूसरा सीट शेयरिंग, यानी कि किसके खाते में कितना सीट जाता है, झारखंड में एनडीए फोल्डर में कौन कौन से दल शामिल होते हैं, इन तमाम विषयों पर जो है जल्द से जल्द पर्दा उठा लिया जाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक जो है बीजेपी चुनाव को लेकर के आज प्रदेश कार्यालय में होती है। कल से ही लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, वो अभी उम्मीदवार नहीं के बल्कि भावी उम्मीदवार जो हैं वो प्रदेश कार्यालय में लगातार दिख रहे थे, चाहे हजारीबाग के बरकट्टा सीट की बात करें या फिर राज्य के और जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी के नेता अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी ताकत लगाने के लिए यहां पर आते रहे। क्योंकि कल भी जो झारखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वो भी झारखंड में मौजूद थे बीजेपी के 5 प्रण जो जारी करने थे उसको लेकर के। तो ऐसे में सबकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से अपनी पहुंच बनाई जाए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराई जाए कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे में आज जो यह चुनाव समिति की बैठक हुई है झारखंड की, ये जरूर तय करेगा कि आखिर यहाँ से किस सीट पर किस उम्मीदवार का चयन किया जाए। 2 नाम या 3 नाम कौन से हैं जिसको शामिल करके भेजा जाए। तो यानी कहा जा सकता है कि यहाँ से प्रदेश स्तर से ये अंतिम सूची चली जाएगी और इसके बाद अब
केंद्रीय चुनाव समिति को अंतिम निर्णय लेना है? बिल्कुल देखिए, ये आखिरी आज का दिन माना जाए कि आज यहाँ से सूची जो है फाइनल करके दिल्ली भेज दिया जाएगा और उसके बाद दिल्ली से मुहर लग करके जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की जाएगी। लेकिन अब ये है कि चुनाव के परिणाम भी 8 तारीख को आने हैं, 2 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में उसके बाद जारी किया जाता है या फिर पहले जो सीट शेयरिंग है यानी कि जो सीटों के बंटवारे हैं गठबंधन के तहत वो घोषणा किए जाएंगे। ये इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक जो है आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें जो भावी उम्मीदवार हैं, जो 3 दावेदारों के नाम थे, उसका एक तरह से स्क्रीनिंग करके फिर केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तमाम आला नेता मौजूद हैं और इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट जाएगी उसी के आधार पर अंतिम तौर पर प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी होगी।